हैव हैड, हैज हैड, हैड, क्या ये यूज किया भी जाता है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है और ये बिल्कुल सही है। अगर आपको भी इसमें कंफ्यूजन हो तो वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि इसके बिना आप अपनी कई सारी बातें इंग्लिश में कर ही नहीं सकते। जैसे आपको बोलना हो मेरे सिर में दर्द है, ये तो आसान है, आप बोलेंगे आई हैव अ हेडेक। लेकिन अगर आपको बोलना हो सुबह से मेरे सिर में दर्द है, फिर आप कैसे बोलेंगे? तब आपको इसी का सहारा लेना होगा। अगर आप बोलते हैं आई हैव अ हेडेक सिंस मॉर्निंग, तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। अगर आप समझना चाहते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बोलें और कैसे आप फ्लुएंट स्पीकर बन सके, क्योंकि ये तो ज़रूरी है ना बोलना, दिन भर की बातों में ही आता है, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहे गाइस। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। अब देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हैव हैड और हैज़ हैड, ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और हैड जो है इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, वो मैं आज आपको दे देती हूँ यहाँ पे, कि ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या है कि जो बाद में आएगा वो हमेशा हैड आएगा। अगर आप सोचें कि यहाँ पे कभी हैज़ आ जाए या हैव आ जाए तो वो नहीं हो सकता। अगर आप इनके साथ इसे यूज़ कर रहे हैं तो बाद वाला हमेशा हैड ही होगा। अब बढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव का यूज करते हैं और हैज का यूज करते हैं और साथ में हम V3 यूज करते हैं, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब्स की, तो क्या है इसमें? हैव और हैज है। हैव हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हैव यूज करते हैं हम किसके साथ? आई, यू, वी और दे के साथ। हैज हम यूज करते हैं ही, शी और इट के साथ। ठीक, तो ये आपने समझ लिया। एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। आई हैव फिनिश्ड ऑल माई वर्क, He has gone to the shop, मतलब मैं अपना पूरा काम फिनिश कर चुकी हूँ। यहाँ कह रही हूँ वह दुकान गया हुआ है, He has gone to the shop, तो काम पूरा हो चुका है, ये कह रहे हैं। जब आप पास्ट में आते हैं तो आप यूज़ करते हैं हैड और फिर V3। अब यहाँ एक आसानी है आपके लिए कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हैड है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हैड है, जो कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ चलता है। तो कैसे आप सेंटेंसेस बोलते हैं? ही हैड फिनिश्ड ऑल द वर्क यस्टरडे, कल उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया था। शी हैड गॉन आउट व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंची तो वह बाहर गई हुई थी। तो ये हो गया पास्ट का, हमने सबके साथ हैड यूज करना है। अब हम आते हैं यहाँ पर जो हमें सीखना है। वी यूज हैव हैड, हैज हैड एंड हैड व्हेन द मेन वर्ब इज ऑल्सो हैव। आपने हेल्पिंग वर्ब तो समझ ली, आपको ये हेल्पिंग वर्ब दिखा, ये हेल्पिंग वर्ब दिखा और ये हेल्पिंग वर्ब दिखा, लेकिन ये जो हैड है ना तीनों में, ये क्या है? मेन वर्ब है, ये हैव की थर्ड फॉर्म है। ठीक, तो जब मेन वर्ब भी हैव होगा, और हम थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? परफेक्ट टेंसेस में। तो जब मेन वर्ब हैव है तो उसकी थर्ड फॉर्म हैड ही तो है, तो वही बस यहाँ यूज हुआ है। बहुत ही सिंपल। केवल कंफ्यूजन ये हो जाती है क्या हम दो हेल्पिंग वर्ब साथ में यूज करते हैं? जी नहीं, हम दो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं यूज कर रहे हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा वाला जो हैड है वो मेन वर्ब है, और उस मेन वर्ब की बेस फॉर्म हैव है। ठीक, लेकिन हम यूज तो यही करेंगे ना, V3, इसलिए हैड। सो यहाँ आते हैं, आई हैव हैड माई मील, इसका मतलब मैंने मेरा खाना खा लिया है। सो आई हैव परफेक्ट टेंस के हिसाब से यहाँ हमने हैव लगाया हेल्पिंग वर्ब, और ये है इस हैव की थर्ड फॉर्म हैड। क्लियर? यहाँ आते हैं, शी हैज़ हैड हर मील, उसने अपना खाना खा लिया है। तो यहाँ शी है इसलिए हैज़ आया, बट ये तो थर्ड फॉर्म ही आएगी ना, इसलिए हैड आएगा। अब यहाँ आते हैं, वी हैड हैड हर मील, यहाँ इसका मतलब है हमने उसका खाना खा लिया था। तो हैड यहाँ पे क्या है? पास्ट के लिए हमने हैड यूज किया, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। तो कुल मिला के यहाँ जो हमने हैव का यूज किया है उनकी थर्ड फॉर्म्स यूज की हैं, ये और यहाँ इसका मतलब है टू ईट, मतलब खाना, खाने की क्रिया के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको हैव हैड, हैज हैड और हैड दिखता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है समझने की कि हम हैव का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि आप हैव का यूज़ मेन वर्ब के तौर पे कहाँ कहाँ करते हैं, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के तौर पे, तब आप ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, पहला यूज़ है पोजेशन। जब आप पोजेशन बताते हैं कि कोई चीज़ किसी के पास हो, उसकी बात करते हैं, तो आप हैव का यूज़ करते हैं एज अ मेन वर्ब। तो यहाँ है आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सेंटेंस बोल रही हूँ, ठीक, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाया जाता है ऐसा सेंटेंस।
लेकिन जब मैं ये कहूँगी आई हैव हैड अ कार सिंस आई वॉज 7, इसका मतलब है कि मेरे पास कार तब से है जब मैं 7 साल की थी। तो अब देखिए आपको फर्क दिख रहा है, ये कह रहा है आई हैव अ कार, अभी प्रेजेंट की बात, मेरे पास एक कार है, लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ जब मैं 7 साल की थी तब से मेरे पास कार है। तो कोई चीज़ तब से अब तक मेरे पास है, तब मैं इसका यूज़ करूँगी। ठीक, तो आई हैव, फिर हैव की थर्ड फॉर्म हैड। ठीक है, सो आई हैव हैड अ कार सिंस आई वॉज 7। ओके, अब है यहाँ पे आई हैव हैड अ डॉग सिंस माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन से मेरे पास, मतलब जब मैं छोटी सी थी, मेरे बचपने से लेके अब तक मेरे पास एक डॉग है। आई हैव हैड अ डॉग सिंस माई चाइल्डहुड। तो यहाँ अभी तक की बात कर रहे हैं, पास्ट से अभी तक कोई चीज़ मेरे पास है तो हैव हैड का यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ आपको? अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा इसे हम प्रेजेंट के तरीके से बनाते हैं, क्योंकि इस पे जब हम नेगेटिव जाएंगे तो हम बोलेंगे आई डोंट हैव अ कार। तो इसे समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझें। तो ये आपने देखा प्रेजेंट की बात। ठीक, अब हम आते हैं पास्ट में। अब मैं कह रही हूँ आई हैड अ डॉग व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटी थी मेरे पास एक डॉग था। ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस। लेकिन अगर मैं फिर से एक अवधि बताऊं कि कब तक मेरे पास डॉग था, कुछ समय तक था, ये बताना है, तो क्या बोलूँगी? आई हैड अ डॉग सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से मेरे पास एक डॉग था। बिफोर आई ब्रॉट कैट्स, जब मैं बिल्लियाँ ले आई उससे पहले तक। ठीक, सो बिफोर आई ब्रॉट कैट्स। तो अब आपको दिख गया कि जब मैं छोटी थी तब से मेरे पास एक डॉग था, लेकिन कब तक था? जब तक मैं बिल्लियाँ ले आई, जब मैं बिल्लियाँ ले आई उसके पहले तक था। तो यहाँ भी एक मैं ये बता रही हूँ कि पास्ट में कोई चीज़ शुरू हुई थी और वो तब तक मेरे पास थी, पास्ट में ही, अब नहीं है, तब मैं हैड का यूज़ कर रही हूँ। अब आते हैं ही हैज़ हैड अ गर्लफ्रेंड सिंस ही वॉज 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेजेंट वाला बता रहे हैं। ही हैज़ हैड अ गर्लफ्रेंड सिंस ही वॉज 15। उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड है कब से? जब से वो 15 साल का था तब से। तो हैज़ हैड मतलब अभी भी है, स्टिल हैज़ अ गर्लफ्रेंड। और जब मैं कहूँगी, यहाँ पर आ जाते हैं, ही हैड अ गर्लफ्रेंड फॉर 4 years बट नॉट नाउ। उसके पास 4 साल तक, ठीक है, 4 साल तक उसकी एक गर्लफ्रेंड थी बट अब नहीं है। तो समझ में आया, पास्ट की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में आते हैं, शी हैज़ हैड 4 children इन द पास्ट 6 years। पिछले 6 साल में उसके 4 बच्चे हुए। ठीक, सो शी हैज़ हैड, गॉट इट। तो यहाँ पे हम क्या करें, जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम हैव हैड वाला स्ट्रक्चर लेते हैं। अगर सब्जेक्ट शी है, ही है, इट है, तो हम वहाँ पे हैज़ का यूज़ कर लेते हैं। बाकी पास्ट में जाते हैं तो हैड बोलते हैं जब हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ किसी के पास थी। ओके, अब आते हैं इलनेस के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। आई हैव हैड अ हेडेक ऑल डे। मैंने कहा आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। अब मैं कह रही हूँ पूरे दिन से, मतलब पूरे दिन मेरे सिर में दर्द रहा, तो मैं बोलूँगी आई हैव हैड अ हेडेक ऑल डे। डॉक्टर के पास जाके आप यही बताएंगे कि मेरे सिर में पूरे दिन से दर्द है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव हैड अ हेडेक। ओके, अगर प्रेजेंट एकदम राइट मोमेंट की बात करेंगे तब आप हैव, सिर्फ हैव का यूज़ करेंगे। अब यहाँ आते हैं, आई हैव हैड अ कोल्ड फॉर 2 days। 2 दिनों से मुझे जुकाम है। सो आई हैव हैड, अब क्योंकि ड्यूरेशन आ रहा है ना, यहाँ पे ड्यूरेशन दे रहे हैं तो हैव हैड यूज़ कर रहे हैं। अब पास्ट में आते हैं, आई हैड हैड अ कोल्ड लास्ट वीक। पिछले हफ्ते मुझे जुकाम था, तो किसी समय के लिए था, तो हमने आई हैड हैड इस तरीके से यूज़ किया है। अब आते हैं ईटिंग फूड एंड मील्स। ठीक, तो कुछ खाने के लिए ईटिंग फूड एंड मील्स, कुछ पीने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। सो शी हैज़ हैड हर सूप, मतलब उसने अपना सूप पी लिया है। सो यहाँ पे हमने इसे एज अ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब्स, हर जगह ये मेन वर्ब हैव की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, इसका ध्यान रखिएगा। ही हैड हिज सूप, उसने अपना सूप पी लिया था। आई हैड माई मील यस्टरडे, कल मैंने मेरा खाना खा लिया था। किसी समय पर मैं खा चुका था, चुकी थी, तब मैं हैड बोलूँगी।
अब आते हैं इवेंट्स, एक्शंस, एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़। इनके लिए भी हम हैव का यूज़ करते हैं। मैं आपको ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हैव का यूज़ बहुत जगहों पर होता है, इसलिए हैव को आप अच्छे से समझ लें अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है। आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, यहाँ पे आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, ठीक, एक्शन है यहाँ पे, मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के लिए हम हैव अ बाथ का यूज़ करते हैं, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। बट अगर मैं बोलूँ मैं नहा चुकी हूँ तो मैं बोलूँगी आई हैव हैड अ बाथ, ठीक। तो यहाँ पे ये इस हैव की थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई यहाँ। डैडी हैड अ बाथ, डैडी ने नहा लिया था या चुके थे, तो पास्ट की बात। लास्ट वीकेंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रिलैक्स, पिछले वीकेंड पर मैं रिलैक्स करना चाहती थी, बिकॉज आई हैड अ बिजी वीक, क्योंकि पूरा हफ्ता बहुत बिजी थी मैं। सो हैड पूरा एक अंतराल हम दिखा रहे हैं, एक अवधि दिखा रहे हैं, तो हम इसे यूज़ कर रहे हैं हैड। लेट्स हैव अ पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। यहाँ पे हैव नॉर्मल यूज़ हुआ है, तो पार्टी करने के लिए भी हम हैव वर्ब का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ बोल रहे हैं वी हैड अ पार्टी लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड पर हमने पार्टी की थी, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। क्लियर? शुरू में टिपिकल लग रहा होगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी गाइस, आपको ये सभी चीज़ें आसानी से आ जाएंगी अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस डेली आती हैं, तो आप कुछ ना कुछ डेली ज़रूर सीखेंगे। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ऑल पर क्लिक कर देंगे, सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। तो अब आते हैं स्लीपिंग पे। स्लीपिंग के लिए स्लीप करना हो, रेस्ट करना हो, तो आप हैव का यूज़ करते हैं एज अ मेन वर्ब। सो हैव यू हैड अ रेस्ट, क्या तुमने आराम कर लिया? हैव यू हैड, यहाँ ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। आई हैड अ रेस्ट, अब यहाँ आई हैव को मैंने जोड़कर यूज़ किया। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं, तो जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताया उनकी कॉन्ट्रैक्शंस में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो आई हैड अ रेस्ट, मैंने आराम कर लिया है। आई हैवंट हैड एनी रेस्ट सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से बिल्कुल आराम नहीं किया है। आई हैवंट हैड। आई हैड अ टेरिबल ड्रीम व्हेन यू वर आउट, जब तुम बाहर थे तो मैंने बहुत बुरा सपना देखा था। सो आई हैड अ टेरिबल ड्रीम। ओके, ही वोक अप स्क्रीमिंग, वह चीखते हुए उठ गया, बिकॉज ही हैड अ बैड ड्रीम, क्योंकि उसने बुरा सपना देखा था। सो अगेन हैड पास्ट की बात करेंगे, सिंपल है, हैड लगा दिया, हो गया। अब आते हैं कॉन्वर्सेशंस एंड इंटरैक्शंस। कॉन्वर्सेशन करने के लिए भी हम हैव का यूज़ करते हैं एज अ मेन वर्ब। आई थिंक आई हैव हैड अ चैट विद यू बिफोर, मुझे लगता है मैंने आपसे पहले बात की है, ठीक। तो यहाँ पे हैड क्या है? हैव की थर्ड फॉर्म। सो हैव अ चैट मतलब किसी से बात करना। दे हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट व्हेन दे गॉट टुगेदर, जब वो साथ में इकट्ठा हुए थे तो उनकी बहुत बड़ी झड़प हो गई थी, बहस हो गई थी। सो दे हैड पास्ट की बात की हमने। अब आते हैं ट्रैवल पे। ट्रैवल में भी, ट्रैवल के दौरान बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस यूज होते हैं जिसमें आप हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, जैसे हैव अ नाइस ट्रिप, हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ प्लेजेंट जर्नी। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल हम बना सकते हैं, हैव यू हैड अ प्लेजेंट जर्नी, क्या तुम्हारी यात्रा सुखद रही? येस, आई हैव हैड अ प्लेजेंट जर्नी, हाँ मेरी यात्रा सुखद रही। तो यहाँ पे ये जो हैड है ये हैव की थर्ड फॉर्म है। अब आपको समझ